जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। राजनीतिक दल इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां एक तरफ रैलियां की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने भी चुनाव से पहले अपनी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 30 एजेंडे पास हुए। इसमें सबसे मुख्य एजेंडा था बेरोजगारों को नौकरी देने का, और नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि 5 साल के अंदर उनकी सरकार 1 करोड़ नौकरी देगी। इसी के साथ ही बीएलओ को 6,000 मानदेय देने का भी फैसला किया गया। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को राज्य सरकार ने एकमुश्त 6,000 रुपए मानदेय देने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट से 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपए की स्वीकृति भी मिल गई है। दूसरी ओर नौकरी और रोजगार को लेकर भी नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। राज्य सरकार ने परामर्श देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का आदेश जारी किया। इस समिति में 12 सदस्य होंगे जो लगभग सभी विभागों के होंगे। सरकार का मानना है कि नए रोजगार सृजन से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर के साथ राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि राज्य सरकार शिक्षा में बढ़ोतरी को लेकर लगातार काम कर रही है और इसी उद्देश्य से शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। उनके वेतन भुगतान और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेहतर शिक्षा वातावरण निर्माण के लिए 3 अरब 94 करोड़ 41 लाख और 54 हजार रुपए देने की स्वीकृति भी कैबिनेट से मिल गई है। पटना मेट्रो के लिए कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 2 साल 8 महीने यानी अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 179 करोड़ 37 लाख रुपए देने की कैबिनेट से मंजूरी मिली। मेट्रो परिचालन के लिए 3 कार सिग्नल ट्रेन सेट को किराए पर लेने के लिए 21 करोड़ 15 लाख 84 हजार 686 की मंजूरी मिल गई है। किराए की अवधि 3 साल की होगी। वहीं बम निरोधक दस्ता कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रति महीने जोखिम भत्ता मिलेगा। इसकी स्वीकृति भी कैबिनेट बैठक में मिल गई है। नीतीश कुमार की इस कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा ऐलान जो हुआ वो रोजगार को लेकर हुआ है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर नीतीश कुमार पर बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने सरकार से बार-बार पूछा है कि नीतीश कुमार ने वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, आखिरकार वो रोजगार कहाँ है। और विपक्ष के इन्हीं आरोपों के बीच में नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले अपनी कैबिनेट बैठक में रोजगार को लेकर बड़ा फैसला ले लिया और उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि राज्य में 5 साल तक 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ ही बीएलओ को 6,000 रुपए मानदेय देने का भी फैसला किया। कैबिनेट में 30 फैसलों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे अहम रोजगार से लेकर बीएलओ का मानदेय है।